खबर भारत में अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और प्रत्याशियों के नाम शामिल आ गए। 13 नामों पर मोहर लगी है। 3 शहर में मंथन फिर भी जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी महापौर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर ही दी। सोमवार को दिल्ली में सीएम शिवराज ने अमित शाह के साथ बैठक की थी, जिसमें इन नामों पर आलाकमान ने मुहर भी लगाई थी। प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा ने 16 नगर निगम में से 13 महापौर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इंदौर, रतलाम और ग्वालियर को अभी होल्ड पर रखा गया है। यहां नामों को लेकर मंथन अभी भी जारी है। 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें से मुरैना से मीना जाटव, सागर से संगीता तिवारी, रीवा से प्रमोद व्यास, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, सतना से योगेश ताम्रकार, भोपाल से मालती राय, छिंदवाड़ा से अनंत ध्रुवे, कटनी से ज्योति दीक्षित, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, खंडवा से अमृता यादव, उज्जैन से मुकेश चटवाल, देवास से गीता अग्रवाल के नाम सामने आए हैं। मुरैना नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती मीना जाटव, मीडिया से चर्चा करते हुए, सागर महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती संगीता तिवारी, रीवा महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री प्रमोद व्यास, सतना महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री योगेश ताम्रकार, सिंगरौली महापौर प्रत्याशी के लिए श्री चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर वहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक, जाने माने ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र जामदार, कटनी से वहाँ के बहुत ऐसे कार्यकर्ता और लगातार पार्षद, तीसरी बार पार्षद श्रीमती ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से डॉक्टर श्री अनंत ध्रुवे, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ हमारी नेता और लगातार एक कार्यकर्ता की भूमिका में जो भोपाल के अंदर रही हैं, पार्षद रही हैं, ऐसी श्रीमती मालती राय, खंडवा से जो वहाँ के नगर निगम के अध्यक्ष रहे और एक प्रतिष्ठित परिवार श्रीमती अमृता यादव, बुरहानपुर से श्रीमती माधुरी पटेल, उज्जैन से श्री मुकेश चटवाल और देवास से श्रीमती गीता अग्रवाल, ऐसे अभी 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज मैं अभी घोषणा की है। और चलिए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप तलरेजा, लाइव है, हम उनसे चर्चा करेंगे। जिस तरह से बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम लिए हैं, वीटी शर्मा के भी हम बात सुन रहे थे। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे आप? भोपाल से मालती राय, अटकलें बहुत सारे नामों पर थी, बहुत ज्यादा मंथन नहीं कर लिया बीजेपी ने, लेकिन जो नाम निकल कर आए उसके पीछे के कारण भी वीटी शर्मा बता रहे थे कि किसकी कितनी प्रतिष्ठा रही है उन प्रत्याशियों की। जी प्रदीप। देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है, सूची के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 7 महिला जो हैं उनको भी स्थान जो दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भोपाल के लिए अटकलें काफ़ी लगी हुई थी। भोपाल में ये देखा जा रहा था, कभी कृष्णा गौर के नाम पर चर्चा थी, कभी राजीव मालवी को नाम लेकर चर्चा लगातार बनी हुई थी। लेकिन एक नाम को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि मालती राय के नाम की चर्चा हर बार हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि विश्वास सारंग जो कि मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनकी समर्थक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी कार्यकर्ताओं में से एक है, जिस पर भरोसा आज प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा ने पूरा इस बात को देखकर जता दिया है कि जो सूची शामिल की गई है, जो सूची निकली है, उसमें सिर्फ उन्हीं को जगह स्थान दिया गया है जो वाकई उस स्थान के काबिल थे। देखिए, मालती राय पुराना चेहरा है और पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं और लगातार लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ी भी रही हैं। और ऐसे ही लोगों को जो टिकट है वो कांग्रेस बीजेपी ने दिया है। देखिए, बात सिर्फ 3 जो अभी जो जिले हैं, जहां बात अगर इंदौर की करें, रतलाम की करें या ग्वालियर की करें, अभी इन 3 जगहों पर सूची जो है अभी तक कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जारी की गई है। देखिए, बात अगर कांग्रेस की करें तो सिर्फ रतलाम एक ऐसी सीट है जहां पर अभी तक कांग्रेस ने भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। मंथन बहुत चला, इस पूरी लिस्ट को लेकर जो सूची थी, पूरी सूची जो है दिल्ली तक गई। दिल्ली में इसका आला कमान ने इस पर फैसला लिया।
कई बड़ी अटकलें जो देखने में आए थे, कभी कृष्णा गौर के नाम को लेकर आई, कभी कुछ नाम निकल के आ रहे थे, और ऐसे में लगातार जो हम बात कर रहे थे कि सूची आखिर कब जारी की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल था। हमारे साथ नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। बड़ी देर हो गई जनाब आते आते, लिस्ट का इंतजार तो काफ़ी समय से हो रहा था, लेकिन आप बड़ी मुशक्कत के बाद आज लिस्ट जारी की गई है। नहीं, किसने कहा देर हो गई आते आते? अभी 18 को नाम वापस लेने की दिनांक है, पर्याप्त समय है। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार नाम लेकर आएगी जब लेकर आना है। और ये एक जीवंत संगठन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, जिस तरीके से कार्यकर्ता अपना समय देते हैं, उन कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर लाना और उनमें से एक उपयुक्त प्रत्याशी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। 13 लोगों की सूची आ गई है, 3 लोगों की और आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति यहाँ पर निमित्त मात्र होते हैं। जिस तरीके से बूथ जीतो जीतेगी भाजपा का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी गई थी, आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक बूथ पर गए थे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी एक बूथ पर गए थे, कई सारे प्रदेश पदाधिकारी और तमाम सारे पदाधिकारी जो हैं अलग अलग बूथों पर गए थे। ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर पहले से जनता के बीच में है। और निश्चित तौर पर ये 16 की 16 नगर निगम जो हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। क्या विषय रहेंगे इस बात? चूंकि हमने देखा है कि कांग्रेस लगातार महंगाई की बात कर रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है, कई तमाम जो चीज़ें हैं वो उसको लेकर के जनता के बीच में जाने की बात लेकर जा रही। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य रहेगा, क्या मुद्दे लेकर जाएगी? मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को आपने कहाँ पर इन विषयों पर बात करते देखा, क्योंकि हमने देखा था जयपुर में गए थे राहुल गांधी इस विषय पर बात करने के लिए, और कहाँ से हिंदुत्व और हिंदू पर टारगेट करने लग गए थे। पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर जाएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है और सुविधा देने का काम कर रही है योजनाओं के माध्यम से, वही प्राथमिकता होगी। और हम सब देख रहे हैं कि आज चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे पोषण अभियान हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, और इस तरीके की तमाम सारी जो योजनाएं हैं जो समय समय पर चलाई जाती हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में उतरेगी। एक साइड तो पूर्व महापौर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की, और दूसरी ओर एक सामान्य कार्यकर्ता तो नहीं कह सकते क्योंकि पूर्व में कई पद उनके पास रहे भी हैं। तो कैसा रहेगा जो मुकाबला देखने में आएगा, कितना दिलचस्प मानते हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो सर्वोच्च पद है ना प्रदीप भैया, वो है कार्यकर्ता का, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस पार्टी जिसने एक रेजोल्यूशन निकाला और उदयपुर में चर्चा की कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति रहेगा, परिवारवाद को रोकेगी कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर से नकारने का काम कांग्रेस पार्टी ने स्वयं किया है। भाई, उनने निर्णय लिया और 4 दिन के बाद क्या हुआ, ये चिंतन शिविर जो था वो चिंता में बदल गया। पी चिदम्बरम को सबसे पहले राज्यसभा भेजने का काम किया। मध्य प्रदेश में अगर आप महापौर के प्रत्याशियों की सूची देखेंगे और जिन विभा पटेल जी की आप बात कर रहे हैं, तो वो खाटी कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी की, वो भी परिवार से निकलकर आई हुई हैं। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी परिवारवाद से पीछे नहीं छूट सकती और वो कभी अपने मूल कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दे सकती, उनके स्वाभिमान के साथ खड़ी नहीं हो सकती। तो ये थी नेहा बग्गा जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी उन्हीं को टिकट दे रही है जो वाकई कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर तक जो जनता के तक पहुंच रहे हैं, और लगातार जो है वो चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्य हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की उपलब्धता को लेकर जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर पूरा काम कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए विभा पटेल की, जिनके लिए कहा जाता है दिग्गी के खेमे से आती हैं, बात की जाए मालती राय की, जिनके बारे में कहा जाता है कि विश्वास सारंग की खास मानी जाती हैं वो, तो कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म तो देखने को मिलता ही है। और एक और चीज़, नेहा बग्गा से जब आपने बात की तो ये चीज़ ज़रूर समझ में आई कि जब पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेती है मन ही मन, या ये कहा जाए कि चारों ओर के माहौल को देखकर, तो कितने मुखर हो जाते हैं कार्यकर्ता। इसका एक उदाहरण इन लोगों की बातों से भी नजर आता है कार्यकर्ताओं की। जी प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे मालती और विभा को लेकर?
देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, चाहे विभा पटेल हों, चूँकि पूर्व महापौर भी हैं और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं महिला कांग्रेस की, और दूसरी ओर मालती राय जो ये कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा विश्वास सारंग जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनके खेमे से आती हैं। देखिए, परिवारवाद तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, विभा पटेल जहाँ एक और खास समर्थक हैं दिग्विजय सिंह जो कि बहुत बड़ा नाम रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि प्रदेश की राजनीति की शुरुआत जो कांग्रेस की होती है उसमें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का नाम जो है हमेशा ही लिया जाता है। बात अगर हम विश्वास सारंग की करें तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व दिग्गज नेता जो हैं कैलाश सारंग जी थे, उनके सुपुत्र भी हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी पैठ भी रखते हैं। देखिए, चाहे मालती राय की बात अगर हो चाहे विभा पटेल की हो, देखिए दोनों ही दल जो हैं अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के बाद जो है लगातार देखे जा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें सवेरे जिस प्रकार से आज हमने देखा है कि नाम फाइनल हुए हैं, नाम फाइनल होने के बाद में लगातार जो मंदिर का दौरा है वो भी शुरू हो चुका है। आज जहां विभा पटेल एक और बैरागढ़ गई थी दर्शन करने, जैसे ही ये नाम मालती राय का भी फाइनल हुआ, अभी वो भी मंदिर के दर्शन करने के लिए चली गई हैं। देखिए, लगातार इस प्रकार की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पहले तो शुक्रिया उनको करें जिन्होंने इन्हें टिकट दिया, क्योंकि टिकट देती है, टिकट का जो भी निर्णय होता है चाहे वो हार का हो चाहे जीत का हो, उसका सधन्यवाद देना होता है अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पार्टी से जुड़े लोगों को। ये एक चीज़ समझनी होगी कि जो जनता के लिए काम करने हैं, जनता को किस प्रकार से जनता के काम को लेकर आगे जाना है, उस पर कहीं ना कहीं फोकस करने की बात जरूर है। देखिए, कांग्रेस जहां एक और महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर के बात करेगी, वहीं दूसरी ओर जो है बीजेपी जो है अपने सुशासन जो अनुशासन है, चाहे वो ये कहा जा सकता है कि आयुष्मान कार्ड की लेकर के बात हो या दूसरे जो चीज़ों को लेकर बात हो, वो जरूर कहते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं 13 में से 7 नामों की, और वो नाम महिलाओं के नाम है, मतलब महिला प्रत्याशी हैं उन 13 में से 7। प्रदीप, आप भी सहमत होंगे कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण 2 बार देखने को मिलता है। एक, जब हम 8 मार्च को महिला दिवस मना रहे होते हैं तब महिलाओं के नामों का जिक्र किया जाता है, उनकी उपलब्धियां गिना दी जाती हैं, और एक तब जब चुनाव की बारी आती है। तो क्या ये ट्रम्प कार्ड खेलने वाली बात होगी राजनीति में? देखिए, निश्चित तौर पर जो आप जिन नामों की अब हम बात कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं जो ये हैं वो सामान्य महिला सीटें हैं या ओबीसी पिछड़ा सीटें हैं, ये जो नाम है वो आते हैं। देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें, जब से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक जिस प्रकार से जो काम हो रहे हैं, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी भोपाल में जो कि ओबीसी आरक्षित सीट थी, जिसमें पूर्व महापौर विभा पटेल अभी तक सामने थी। अब उनके सामने जो है मालती राय को जो है और टिकट दी गई है। अगर बात हम इंदौर अनारक्षित की करें तो बीजेपी ने अभी उसको होल्ड पे रखा हुआ है, लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें तो संजय शुक्ला का जो नाम है वो पूरा फाइनल इसमें कर दिया गया। जबलपुर अभी भी जो अनारक्षित सीट थी वहां पर बीजेपी ने डॉक्टर जितेंद्र जामदार को अपना प्रत्याशी बनाया है, और वहीं कांग्रेस से जगत बहादुर सिंह अन्नू को जो है प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में जो दिग्गज नेता हैं शिकरवार परिवार से आते हैं, शोभा शिकरवार को टिकट दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने इस टिकट पर लेकर कोई भी अभी तक कोई जो प्रत्याशी घोषित नहीं किया। देखिए, ये वो तमाम 3 बड़ी सीटें हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे वो रतलाम की बात हो, चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे इंदौर की बात हो। कहीं ना कहीं इन तीनों सीटों पर जो सबसे बड़ा जो दामनदार आता है वो जो बीजेपी के बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं आकर उन तक अटकता है। देखिए, इंदौर की अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय भी वहां से आते हैं, उनकी पसंद कुछ और है। बात दूसरे नेताओं की करें तो उनकी पसंद कुछ और है। ऐसे ही पेज जो सबसे बड़ा पेज जो फंसता है वो है ग्वालियर का, जहां पर एक और तो जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभुत्व वाला क्षेत्र है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उस क्षेत्र से आते हैं। ये वो तमाम ये कहा जा सकता है कि तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनके पैच को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी जो बाल है वो फंसी हुई है कि किसको आखिर टिकट दिया जाए और किसका टिकट फाइनल होगा। ये अभी जो है वो बीजेपी कहने में असमर्थ नजर आ रही है। देखिए, जो टिकट घोषित किए गए हैं लगातार, हम जो अगर बात भोपाल की करें तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा और कई जो 16 नाम निकल कर आएंगे। अभी तो देखिए, बीजेपी ने 13 नाम फाइनल किए हैं और वहीं कांग्रेस ने लगभग 15 नाम फाइनल किए हैं। और ऐसे में जो एक रतलाम सीट है जहां पर
पिता और पुत्र के चलते अभी भी असमंजस की स्थिति फंसी हुई है। पिता पुत्र की हम अगर बात करें तो कांतिलाल भूरिया किसी अन्य अपने प्रिय को टिकट दिलवाना चाहते हैं, वहीं उनके पुत्र जो है विक्रांत भूरिया वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवाना चाहते। तो देखिए पेच अभी भी रतलाम में कांग्रेस के लिए भी फंसा हुआ है, तो उसको देखते हुए भी अभी भी बीजेपी ने सीट को होल्ड पर रखा हुआ है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हर राजनीतिक जो एक व्यक्ति होता है उसका एक कहीं ना कहीं पसंदीदा एक व्यक्ति एक नाम होता है, तो फेवरेटिज्म पॉलिटिक्स का अब एक हिस्सा बन चुका है। एक तो ये बात हुई, दूसरी बात जो इंदौर, रतलाम और ग्वालियर को होल्ड में डालने वाली बात है, तो मुझे वो बात याद आ रही है कि सांप निकल गया, पूंछ अभी भी बाकी है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी वो सस्पेंस बीजेपी ने बरकरार रखा ही है इंदौर, रतलाम और ग्वालियर को छोड़कर। क्या कहेंगे? देखिए निश्चित तौर पर जो ये 3 सीटों की हम बात करें, चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे रतलाम, अभी भी 3 सीटें जो है अभी भी होल्ड पर अटकी हुई हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक जैसा हमने देखा है कि जब से मंथन शुरू हुआ, देर रात ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुँचते हैं, उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। देखिए मीटिंग में बैठ कर बातें करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पूरी जो माथा कच्ची होने के बाद में भी जो टिकट का क्लियर जहाँ से जो सूची जो आज 2 दिन पूर्व यहाँ से जारी होनी थी, वो सूची जो दिल्ली जाती है, दिल्ली से ही उस पर जो फाइनल लिस्ट होती है वो उस पर मोहर लगती है। देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अभी भी फेवरेट जो अब बात कर रहे हैं कि जो हमारा फेवरेट है उसको लेकर कहीं ना कहीं पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है। अब जो 3 जो सीटें हैं इंदौर की अगर हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय की जो सबसे पहली पसंद है राजेश मेंदोला के रूप में आती है। देखिए संजय शुक्ला का टिकट इंदौर से फाइनल किया गया है क्योंकि पूर्व विधायक भी हैं, और ऐसे में अब माफ़ कीजिएगा विधायक हैं संजय शुक्ला, उनको टिकट कांग्रेस ने दिया है। उनके मुकाबले कहीं ना कहीं मेंदोला एक बड़ा नाम रखते हैं, वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बड़ा एक फेरबदल कर सकते हैं। देखिए ये वो तमाम जो दिक्कतें हैं अभी भी बीजेपी के लिए भी उतनी बनी हुई हैं जितनी कि कांग्रेस के लिए भी बनी हुई हैं। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। और जिस तरह से हम दर्शकों को बता रहे हैं, बीजेपी ने भी अपने नामों का मतलब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2 तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस के बाद बीजेपी जिन्होंने अपने महापौर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सोमवार को दिल्ली में ये गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अमित शाह से मिले थे, बैठक हुई थी, और शायद जो कयास लगाए जा रहे थे कि नामों पर चर्चा की जा सकती है, तो वाकई इन नामों पर आला कमान ने मोहर लगाई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस तरह 16 नगर निगम में से 13 महापौर प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए। इंदौर, रतलाम और ग्वालियर को अभी भी होल्ड पर रखा गया है। यहाँ नामों को लेकर मंथन लगातार जारी है। अगर इन 13 नामों की हम बात करें तो 13 में से 7 नाम, मतलब इस 7 प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो उसमें महिला वर्ग है। वो नाम है मुरैना से मीना जाटव, सागर से संगीता तिवारी, रीवा से प्रमोद व्यास, सिंगरौली चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, सतना से योगेश ताम्रकार, और भोपाल से बात की जाए क्योंकि लगातार भोपाल के प्रत्याशी को लेकर मंथन चल रहा था, कई नाम सामने आए थे। अगर कृष्णा गौर की बात की जाए या राजू मालवी की बात की जाए, तमाम नाम सामने आ रहे थे और अंततः मोहर लगी भोपाल से मालती राय के नाम पर, छिंदवाड़ा से अनंत ध्रुवे और कटनी से ज्योति। और हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं सनवर पटेल, हम उनसे चर्चा करते हैं। सनवर जी स्वागत है आपका। सनवर जी बधाई हो आपको, 13 नाम आखिरकार पार्टी ने उन नामों की घोषणा कर दी है, तो यानी खलबली मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी वो जो बोलना चाहिए ना कि थोड़ी सी जो असमंजस की स्थिति शायद उन 3 जगहों पर बची है, क्या यही कारण हो सकता है कि 3 को रोक लिया गया? नहीं क्रांति जी, क्या है कि ये मीडिया के लिए एक बड़ा विषय था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं की। देखिए हम शुरुआत ही कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नियत समय पर अपनी पद्धति के तहत प्रत्याशियों की घोषणा करेगी।
और उसी कड़ी में आज 13 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। शेष बचे 3 भी आपके सामने शीघ्र ही आपके सामने वो प्रत्याशियों की घोषणा का पत्र भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पेश करेंगे। आज या कल में उनकी भी घोषणा हो जाएगी। सब कुछ नियत समय पर होगा, कहीं कोई पेच नहीं है, कहीं कोई विषय नहीं है। ये बात जरूर है कि जब पार्टी लगातार समाज क्षेत्र में काम करती है, उसका आकर्षण होता है, तो हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि एक स्थान पर कई योग्य कार्यकर्ता होते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो भी चुनाव लड़े। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, वो उसकी अपनी चुनाव समितियां हैं, जिला चुनाव समिति से लेकर संभागीय चुनाव समिति तक उसके लोग हैं और उनको प्रक्रिया का पूरा पालन करती है और प्रक्रिया के पालन के साथ अपने प्रत्याशी घोषित करती है। अगर देखा जाए, कृष्णा गौर के नाम की चर्चा हुई थी लंबे समय से और जिसका हालांकि खंडन कर दिया गया था, लेकिन नाम आया था सामने, ऐसा ही नाम सामने आया था राजू मालवीय का। विभा पटेल है कांग्रेस से सामने, तो एक वाकई एक मजबूत शख्सियत की जरूरत थी बीजेपी की तरफ से नाम आने के लिए। तो क्या वो जो उम्मीद की किरण मालती राय में नजर आई? क्या कृष्णा गौर, राजू मालवीय या और जो नाम सामने आ रहे थे, उनके नामों पर विचार भी नहीं किया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है क्रांति जी। ऐसा कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आपका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, आप जनता का आईना होते हैं और आप जब कोई खबर दिखाते हैं तो हम उसको डिनाई नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि कृष्ण या राजू मालवीय जी प्रत्याशी रहने वाली है, ये कयास थे। और ये कयास से रही बात, जब पूरे 13 के 13 आपने प्रत्याशी देखे हैं, जब 13 विधायक में हमने एक भी विधायक को नहीं दिया में, एक भी सांसद को नहीं दिया, एक भी हमने उम्रदाज व्यक्ति को नहीं दिया। में भी जो क्राइटेरिया बनता है वो सबके लिए बनता है। नो डाउट कि वो हमारी बहुत बड़ी नेता है, सर्वमान्य नेता है, महापौर है, इसमें नो डाउट। लेकिन आज वो विधायक हैं और महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जी, मतलब अगर कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल की बात की जाए, मतलब जिन्होंने पहले साबित कर दिया है अपनी भूमिका को, उस पद पर आसीन रहने के बाद उन्होंने अपने नाम को स्थापित किया था, शायद यही कारण होगा कि कांग्रेस ने विभा पटेल का नाम सामने लिया। मालती राय की अगर बात की जाए, तो आपको लगता है कि विभा पटेल के सामने मालती राय मजबूती के साथ अपने आप को साबित कर पाएंगी, स्थापित कर पाएंगी, जनता के दिल में जगह बना पाएंगी, जनता के विचारों को जीत पाएंगी, अपने काम का आकलन कर पाएंगी, या वो विश्वास दिला पाएंगी कि अगर उन्हें चुना जाता है, बीजेपी प्रत्याशी अगर मालती राय को चुना जाता है तो जनता के हित में ही होगा? देखिए क्रांति जी, यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस में क्या होता है कि वहाँ प्रत्याशी तय होने के बाद वो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी में ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर चुनाव लड़ती है। मध्य प्रदेश के आपने देखा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के 64,634 बूथों पर बूथ विजय संकल्प हमने लिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। किसी ने लिया है? किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिया है, कमल के फूल के लिए लिया है। कमल के फूल के साथ जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए सारे कार्यकर्ता तन मन धन से भिड़ेंगे और उसको जयश्री दिलाएंगे। और मालती राय जी की हमारी नेता हैं, मालती राय जी के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक साथ होकर मालती राय जी भारी बहुमत से। एक सवाल उठता है आपकी इन तमाम बातों से संवर जी, स्पष्टीकरण लेना चाहूंगी। पहली चीज तो इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि मालती राय जी 2 बार हार चुकी हैं। अगर मैं पार्षद के चुनाव की बात करना चाहूं तो मतलब हारे वाले प्रत्याशी पर मतलब हार पर दांव लगाना, ये लाइन बोलना चाहिए मुझे। तो क्या आप पार्टी विशेष ये चुनाव लड़ने वाले, यानी कमल ही जीतने वाला है, अब चाहे मालती हो, चाहे कृष्णा गौर हो, राजू मालवीय हो या क्रांति प्रिया हो, मतलब नाम से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला हर कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है, वो गांव गरीब किसान के लिए काम करता है, उसका मुख्य नारा है अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए काम करता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता लेकिन संवर जी, अब आपने जो जवाब दिया है ना, उससे मुझे क्या बात याद आ गई आपको बताती हूँ। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, तो क्या इसका मतलब जब पार्टी को ही जिताना है, फिर तो चेहरा कोई भी हो, नाम कोई भी हो, तो फिर तो कार्यकर्ता कठपुतली की तरह काम कर रहा है? नहीं, आप उसको अलग एंगल से देख रहे हैं क्रांति जी।
मैं बस वो आपकी उस बात के मद्देनजर इस सवाल पूछना चाह रही थी। हमारा हर कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ काम करता है। एक पद के लिए या एक उस स्थान के लिए कार्यकर्ता दावेदार हो सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी कार्य पद्धति है। हमारे अपनी कार्य पद्धति में तमाम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आवेदन कर रहे हैं, निवेदन करते हैं, उनको पूरा अधिकार है डेमोक्रेसी व्यवस्था है हमारे आंतरिक पार्टी में। लेकिन जब एक व्यक्ति का तय होता है तो सब उसके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य एक है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनने के बाद मेयर बने, सत्ता के लिए मेयर नहीं है। मेयर बनने के बाद हम मेयर के माध्यम से, हम उनकी मेयर के माध्यम से, उनके के माध्यम से जन जन के काम करें। जन कल्याणकारी जो योजनाएं देश और प्रदेश सरकार की है, उन योजनाओं के माध्यम से कैसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारें, इस काम से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और यही अंतर मैंने कांग्रेस और भाजपा में बताया है। और इस कारण से आज कांग्रेस इन सब कामों से जनता से हो गई, वो 4 साल से मान पा गई। और भारतीय जनता पार्टी अपनी विशेष कारण 202 से ऊपर सरकार दोबारा बनाकर जनता की सेवा करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनवर जी जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, और इस बात के लिए भी कि वो 3 नाम जल्दी ही सामने आ जाएं, पार्टी जल्दी ही इस मंथन को भी खत्म करे। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे सनवर जी, और हम बात करेंगे कांग्रेस से भी। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद तारण जी से हम चर्चा करेंगे कि वो किस रूप में देख रहे हैं इस लिस्ट को, इस सूची को। बीजेपी की वो सूची जो अंततः सामने आ ही गई, काफी जद्दोजहद कहना चाहिए, क्योंकि सीएम को दिल्ली तक जाना पड़ गया। ऐसे कौन से नाम निकल के आने थे? शायद यही नाम निकल के आने थे जो 13 नामों की घोषणा की गई है। शायद इसी पर मंथन जारी था लंबे समय से कि आखिर तमाम नामों में से कौन से वो श्रेष्ठ 13 नाम हो सकते हैं। और अभी क्योंकि 3 को होल्ड पे रखा गया है, इसलिए 13 ही नामों का जिक्र किया जा रहा है। इंदौर, रतलाम, ग्वालियर को अभी होल्ड पे रखा गया है। तो नामों को लेकर इस पर मंथन चल रहा है। फिलहाल जो 13 नाम है उसमें सबसे खास बात निकल कर ये आई है कि उनमें से 7 नाम जो है वो महिला टिकट है, उसमें 7 की। इन नामों का फिर से बता देते हैं। मुरैना से मीना जाटव का नाम आया है सामने, सागर से संगीता, रीवा से प्रमोद व्यास, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, सतना से योगेश ताम्रकार खड़े होंगे, और भोपाल से मालती राय, छिंदवाड़ा से अनंत ध्रुवे, कटनी से ज्योति दीक्षित, बुरहानपुर से माधुरी पटेल और खंडवा से अमृता यादव, उज्जैन, देवास की बात की जाए तो क्रमशः मुकेश टटवाल और देवास से गीता अग्रवाल। चलिए हम चर्चा करते हैं। आनंद तारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आनंद जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी आनंद जी। हेलो आनंद जी, आवाज आ रही है आप तक? आवाज साफ नहीं आ रही। हम एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे आनंद जी। हेलो। और जिस तरह से हम कुछ नामों का जिक्र कर रहे थे, महापौर प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। खंडवा से अमृता अमर यादव महापौर प्रत्याशी घोषित की गई हैं। आपको बता दें कि अमृता अमर यादव खंडवा के पूर्व विधायक हुकुम चंद यादव की बहू हैं। हेलो हेलो आनंद जी। हेलो अमृता अमर यादव, आपको बता दें खंडवा से प्रत्याशी घोषित की गई है महापौर के लिए अमृता अमर यादव, और खंडवा के पूर्व विधायक हुकुम चंद यादव की बहू है वो। सोलह में से 13 महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। और ये लिस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे थे स्क्रीन पर। बीडी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते वक्त, मीडिया से चर्चा करते वक्त उस सूची को जाहिर किया है, प्रदर्शित किया है, उन नामों की घोषणा की है। इंदौर, रतलाम, ग्वालियर को अभी भी होल्ड पर रखा गया है।
महापौर प्रत्याशी के लिए बीजेपी ने अपने नामों की घोषणा कर दी है और वो खास नाम जो है उनकी लिस्ट पीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से, उन्होंने उस सूची में से नामों को बताया मीडिया से चर्चा करते हुए, और वो नाम दोहरा देते हैं। मुरैना से मीना जाटव का नाम है, सागर से संगीता तिवारी, रीवा से प्रमोद व्यास, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, सतना से योगेश ताम्रकार, भोपाल से मालती राय, छिंदवाड़ा से आनंद ध्रुवे, कटनी से ज्योति दीक्षित, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, खंडवा से अमृता यादव, उज्जैन से मुकेश टटवाल और देवास से गीता अग्रवाल का नाम सामने आया है। इन सभी नामों की पृष्ठभूमि भी बताते हुए वीटी शर्मा ने जिक्र किया कि बीजेपी ने इनको प्रत्याशी क्यों चुना है, उनकी पृष्ठभूमि भी वीटी शर्मा ने बताई। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आनंद जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है अभी आवाज। जी आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की लिस्ट जहां जनता भी इंतजार कर रही थी, कार्यकर्ता भी बीजेपी के इंतजार कर रहे थे, तो विपक्ष के भी इंतजार की घड़ियां शायद खत्म हुई, क्योंकि उनको स्पष्ट हो गया कि अब ये आपके प्रत्याशियों के सामने खड़े हो रहे हैं ये सदस्य। नहीं, हमें न पहले थी ना आज है। हमारे प्रत्याशी की घोषणा होती थी, प्रत्याशी ने काम चालू कर दिया, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। कांग्रेस में कांग्रेस तैयार है सजा कि जिसको भी भाजपा प्रत्याशी दे उसके लिए हम तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। और हमारे महापौर ने पिछले 4-5 दिन से, जिस दिन से उनकी घोषणा हुई है उस दिन से काम चालू कर। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, विभा पटेल के सामने मालती राय, अगर मैं बिल्कुल आम जनता की भाषा में बात करूं कि क्या टिक पाएंगी, क्या साबित कर पाएंगी खुद को? देखिए, तो क्या कहना चाहेगी विपक्ष? मालती राय और विभा पटेल में जमीन आसमान का अंतर है। विभा पटेल जमीनी महापौर रही है, 5 साल उन्होंने काम करके दिखाया, अंजाम दिया है। आज भोपाल का हर आदमी उनको नाम से जानता है, ये पूर्व महापौर है। उनके काम को भी लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें बोलती है वो सब चीजें सामने आएंगी। और आज जो जिस तरह की विकराल समस्या है पूरे प्रदेश में, महंगाई है, आत्महत्या कर रही है हमारी बहनें, तो किस तरह से क्या जवाब देंगी उस बात का मालती राय जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारी बहनों की अस्मत लुट रही है, बहनों की बेइज्जती हो रही है, उनको चाकू मारे जा रहे हैं। और इसके बाद मतलब पूरा महकमा असहाय, मुख्यमंत्री को उसके घर जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती? एक खूबसूरत बहन का हमारी, उसका चेहरा बिगाड़ दिया, उससे 128 टाके लगे। तो कौन सा जंगल राज है मध्य प्रदेश के अंदर? तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज है। महंगाई विकराल रूप धारण दे रही है, गृहिणियों का पूरा बजट बिगड़ गया है, घर में जो सामान पहले आता था उससे आधा आ रहा है। इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जवाब देगी, ये सब चीजें। लेकिन दूसरी, जैसे आपने बोला कि गुंडा राज है, ऐसे ही वीटी शर्मा जी ने भी चूंकि ईडी में पूछताछ जारी है लगातार राहुल गांधी से, तो उन्होंने भी ये बात कही कि जनता जो है वो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का सपोर्ट कर रही है। तो ये कैसे, क्या जनता इस मामले में फिर बिल्कुल कहना चाहिए कि असमंजस की स्थिति में चली जाएगी? जनता को पता ही नहीं कि कौन सी पार्टी सही बोल रही है, कौन सा सदस्य, एक दिग्गज नेता की अगर हम बात करना चाहें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो देख रही है जनता उसी आधार पर निर्णय लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 18 साल से लोग चेहरा देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, और किस तरह से कथनी और करनी का अंतर है। 20,000-30,000 घोषणाएं कर दी मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन धरातल पर कितनी आई ये भी पूरे देश ने देखा। आज मुख्यमंत्री कितने असहाय हो गए कि एक पीड़ित परिवार के घर वो खुद जा रहे हैं, मतलब पूरा प्रशासन पंगु हो गया। प्रशासन की जरूरत नहीं थी कि प्रशासन जाता। तो कैसा प्रशासन चला रहे हैं हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी? क्या मुख्यमंत्री जी हर बहन के पास आई? अभी जो दूसरी बहन के पति ने उसके चेहरे पे हथौड़ा मारा, उसकी नाक को तोड़ दिया, उसका चेहरा बदल दिया, क्या मुख्यमंत्री जी उसके घर गए? ऐसी कितनी बहन है, अबलाएं हमारी, उनको उनके घर गए हैं वो, तो ये जवाब भी मांगेंगे हम। और दूसरा ये है कि कांग्रेस काम में विश्वास रखी है। विभा पटेल जी ने काम किया है। नगर निगम में जो चुनाव हो रहे हैं वो होते हैं, सफाई के चुनाव होते हैं, नाली के, गली के, रोड के ये चुनाव होते हैं, पानी के चुनाव होते हैं, लाइट के चुनाव होते हैं, इन सब व्यवस्थाओं के चुनाव होते हैं। इन सब चीजों की बात होगी। या बाकी केंद्र से क्या मतलब और राज्य से क्या मतलब, और केंद्र की सरकार ने जो वायदे किए थे क्या वो पूरे किए?
जो उन्होंने 15 लाख की बात की थी वो क्या की है? उन्होंने बोला था गैस का सिलेंडर हम 370 का है, हम और कम में देंगे। आनंद जी, फिलहाल हम प्रत्याशियों के नाम पर आ जाते हैं वापस। आपको मतलब ये सच है ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी एक के किए की सजा पूरी पार्टी भुगते और पार्टी की सजा मतलब राजनीति पार्टी की सजा जनता भुगते, ये तो न्याय नहीं होगा। फिलहाल अगर हम मालती राय की बात करें, विभा पटेल की बात करना चाहें, तो जो अच्छा काम करेगा, जो वादा करेगा और वादे को दावे के साथ निभाएगा, जनता उसी पे विश्वास करेगी। फिलहाल तो मैं यही सवाल करूंगी आपसे। हेलो जी आनंद जी, अब मेरा सवाल पहुंचा आप तक? देखिए, विभा पटेल जी ने जो वायदे किए थे वो पूरे करें, और अभी उन्होंने वायदा किया है तो प्रॉपर्टी टैक्स हाफ, बिजली का बिल हाफ, तो निश्चित रूप से हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आज लोग परेशान हैं, कोरोना से परेशान है, लोगों की जीवन जरिया बिगड़ गई है, लोगों की आय कम हो गई है, लोग परेशान है, चाहे मिडिल क्लास हो, सबसे ज्यादा मार पड़ी है मिडिल क्लास के ऊपर। आज मिडिल क्लास उद्दलित है सरकार से बदला लेने के लिए। तो आज सरकार केवल, और सरकार हमेशा बोलती है, भाजपा आपने भी सुना होगा कि हम तो 24 घंटे इलेक्शन मूड में। जब जो पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मूड में हुई वो जनता की क्या सेवा करेगी? अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह से जनादेश कांग्रेस को मिला, यानी बहुत अच्छी बात कही आपने आनंद जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि वाकई मुद्दे ऐसे हैं इस वक्त कि अगर उन समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा, अगर विभा पटेल बनती है महापौर, तो यानी कांग्रेस पूरी वजनदारी के साथ लौट सकती है। क्योंकि इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है, पार्टी को ऐसा लग रहा है, चाहे मैं प्रदेश की बात करूं या फिर राष्ट्र स्तर की मैं बात करना चाहूं, कि जो इस वक्त पार्टी को लग रहा है, विपक्ष को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता के साथ अन्याय हो रहा है, और अगर उसको न्याय दिलाने में एक प्रदेश से लेकर राष्ट्र स्तर तक मदद की जाती है, तो यानी दोबारा कांग्रेस का दबदबा बन सकता है। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा सजग है जनता के अंतिम व्यक्ति को ही मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। कांग्रेस जो भी वायदा करती है हमेशा पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक की सरकार ने जो वायदे किए हैं, उन सब वायदों, सब लुभावने वादे रहे हैं और जमीन और धरातल पर कुछ नहीं आए। निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन जो चीजें आ रही हैं आज क्या कारण है कि आज 15 साल 18 साल की सरकार हो गई शिवराज जी की, और इसके बाद पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। क्या कारण है? कारण भी तो होने चाहिए ना कुछ। फिर इसका मतलब ये कि इनको केवल सांप्रदायिकता आता है, इनको आपस में लाइन ऑर्डर नहीं बनाना आता, इन्हें यानी स्पष्ट है आनंद जी, झगड़े के अलावा कुछ नहीं आता। जी बिल्कुल, ये सब चीजें हैं, स्पष्ट है आनंद जी कि अगर जिस किसी को भी समस्याएं दिख रही हैं तो समाधान भी दिख रहा होगा। यानी अगर आप लोगों को समस्याएं दिख रही हैं, विपक्ष को समस्याएं दिख रही हैं, तो विभा पटेल के पास वो मौका होगा कि उन समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। तो फिलहाल के लिए आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ। देखते हैं, अब ये तो जनता पर ही निर्भर करता है कि वो किसको मौका देती है अपनी सेवा करने का, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए ही चुना जाता है और इस बार तो जनता के द्वारा ही चुना जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं भी पार्टी को। धन्यवाद धन्यवाद। तो इस तरह से बीजेपी ने जब अपने नामों की जो सूची जो घोषणा कर दी है, उसको लेकर जो अटकलें थी उसमें समाप्ति तो हुई, लेकिन अभी भी जो 3 इंदौर, रतलाम, ग्वालियर की बात की जाए तो अभी वहां पर होल्ड है। अब देखना ये होगा कि ये जो मंथन है ये कब खत्म होता पार्टी की तरफ से। और फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।